मतलब है जो अपने जो पाप और दुखों का हर लेता है। सिखों का और महाशिवरात्रि का क्या लेना देना है? हरी सेव मी लाइक यू सेव द एलिफेंट। इसका तभी हो सकता है जैसे गजराज को बचाया आपने, वैसे ये हरी मेरी भी रक्षा। आपको जो मानना है आप मानिए, लेकिन गुरबानी की बात करने से पहले गुरबानी को पूरा पढ़ तो लीजिए। गुरबानी तो मूर्ति पूजा का भी खंडन करती है। गुरबानी पूजा पाठ के कर्म कांडों को भी गलत बताती है। गुरबानी के हिसाब से तो वेद भी पूरी तरह परमात्मा तक आपको नहीं पहुंचा सकते। गुरबानी तीर्थ यात्राओं को, व्रत रखने को भी नहीं मानती। और ये सब बातें गुरबानी में साफ साफ बार बार दोहराई जाती है। त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी गुरबानी के अनुसार हमारे और आपकी तरह उस परमात्मा की बनाई हुई रचना ही है। गुरबानी की सेंट्रल आइडियोलॉजी तो एक ओंकार है कि एक ही भगवान है और इस संसार की सारी चीजें उसी की रचना है, और वो परमात्मा निराकार होते हुए भी इस सृष्टि के कण कण में विराजमान है। लेकिन ये सब बातें तो आप नहीं मानोगे। यहाँ आप कह दोगे किसी का अलग धर्म है। गुरबानी तो जिस परमात्मा को राम कहती है उसी परमात्मा को अल्लाह भी कहती है। लेकिन आप या तो राम को मानोगे और अल्लाह के नाम पे गालियां दोगे, या तो अल्लाह को मानोगे और राम के नाम पे गालियां दोगे। और अगर ऐसा है तो आपका हक ही नहीं बनता कि आप गुरबानी की किसी भी पंक्ति को अपने मन मुताबिक इस्तेमाल करें। लेकिन फिर आप पढ़ते हो कि कवल नैन मधुर बैन कोट सैन संग सोब, या फिर हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। और फिर आप बोलोगे कि गुरबानी तो कृष्ण जी की पूजा करती है, राम जी की पूजा करती है, या गुरबानी में तो कबीर जी को परमात्मा माना गया है। ये दोहरी सोच ही ये बताती है कि आपने खुद से कुछ पढ़ा ही नहीं है, बस ऊपर ऊपर से सुन के रट के बस तोते की तरह उसी चीज को रिपीट करते जा रहे हो। गुरबानी के अर्थ सिर्फ पढ़कर शब्द से नहीं समझे जा सकते। कई बार इसमें आंतरिक भावार्थ भी होते हैं जो सिर्फ पढ़ने से समझ में नहीं आते। इसीलिए जब तक किसी ने गुरबानी के 1430 अंगों की विद्या अर्थ सहित किसी अच्छे विद्वान से हासिल नहीं कर ली, उसे ये हक ही नहीं है कि वो गुरबानी की कोई भी पंक्ति उठाकर अपने मन मुताबिक उसके अर्थ करे। अगर 10 में से आप 9 चीजों को नहीं मानोगे और एक चीज को अपने मन मुताबिक तोड़ मरोड़ के पेश कर दोगे, तो ये गुरबानी के अर्थ नहीं हो सकते, ये गुरबानी की बेअदबी होगी। और गुरबानी की बेअदबी किसी भी सिख को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इस्कॉन वाले गुरबानी का अपना अर्थ निकालते हैं। कबीरपंथी भी गुरबानी को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। और वो लोग जो खुद को सिख बुलवाते हैं, सर पे पगड़ी बांधते हैं, लेकिन कृष्ण उपासक या शिव उपासक है, वो लोग भी गुरबानी की कुछ गिनी चुनी पंक्तियों को तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से उसके मतलब निकालते हैं। और हरि का मतलब है जो अपने